हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं जिसमें हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू एक पार्टिकुलर सिचुएशन में चेंज होती रहती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लेती हूँ 2x + 2 = 0। हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ जो ये x है ना, ये हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। मतलब इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होगी। ओके, अभी मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सोल्व दिस इक्वेशन एट x = 1। तो हमें क्या करना होगा? तो हमारे पास गिवन है एट x = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड इक्वेशन इज x + 2y = 3। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 रखेंगे और y को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है x की वैल्यू 0 रख के आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या हमारा बोलने का मतलब क्या है? जो x की वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो जो वैल्यू चेंज होती है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, हम लीनियर कब बोलेंगे किसी भी इक्वेशन को? जब भी हमारा जो वेरिएबल होता है, जो उसकी पावर देखनी है हमने। ओके, पावर ऑफ वेरिएबल, वो यानी वेरिएबल हमारा क्या था? x था ना, उसकी पावर जो है ना वो 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1। तभी हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर किया था उसमें भी हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा सब पढ़ा था। हमने लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखा था? जब जो हमारा वेरिएबल था उसकी पावर जो है वो 1 थी, क्वाड्रेटिक में पावर 2 थी, क्यूबिक में 3 थी। तो वहीं से हम देख रहे हैं जो लीनियर इक्वेशन, लीनियर के लिए हमें क्या देखना होगा? जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू, उसकी पावर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। ओके, तो अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ठीक है, जब हमने ये एग्जांपल लिया, यहाँ मेरे पास देखो एक ही वेरिएबल था। ओके, जब मैंने ये सेकंड एग्जांपल लिया, एक वेरिएबल मेरे पास x है, एक वेरिएबल मेरे पास y है। तो यहाँ मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए, लेकिन इक्वेशन तो लीनियर है ना। मीन्स जो दोनों वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या है? वो तो 1 ही है। x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये तो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। ओके, और ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। ठीक है, ये इसकी हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसकी जनरल फॉर्म है। कोई भी इक्वेशन हो हमारे पास, उसको यदि हम ax + by + c = 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हेयर x and y are 2 वेरिएबल्स एंड a b c ये तीनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? देखिए a b c ये तो सब कहाँ से बिलोंग करेंगे? हमारे रियल नंबर में से। ठीक है, लेकिन एक जो मेन बात है वो क्या ध्यान रखनी है? जो a है ना एंड b, a एंड b बोथ नॉट आर 0। मतलब क्या है? जो a की वैल्यू और b की वैल्यू, इस इक्वेशन में a और b दोनों की वैल्यू एक साथ, ये बात ध्यान रखना, एक साथ 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका रीजन भी देखते हैं। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, मीन्स किस फॉर्म में लिखनी है हमें इक्वेशन? ax + by + c = 0। हमें इस फॉर्म में कोई एग्जाम्पल लिखना है। ओके, हम लिखते हैं। हम कुछ भी ले सकते हैं। आप ले लो 4x + 2y + 1 = 0। हमने ये लिख लिया। a की वैल्यू क्या है?
लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू कितना 2 एंड c इज इक्वल टू 1। ये हमने लिखा। अभी हमने देखा था कि हमारी इक्वेशन में a और b दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। एक हो सकता है ए हो सकता है तब बी नहीं होना चाहिए, बी हो सकता है ए नहीं होना चाहिए। ओके लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर मैं यही इक्वेशन लूँ और इसी में अगर मैं ए की भी वैल्यू और बी की वैल्यू एक साथ ज़ीरो ले लूँ तो देखते हैं क्या होता है। मान लो यही मैंने ज़ीरो ले लिया, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, सिर्फ इस इक्वेशन में आपको समझाने के लिए ए और बी दोनों की वैल्यू एक साथ 0 रख दी। अब देखते हैं आगे, 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ क्या बचा? सिर्फ 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? 1 इक्वल आ गया 0 के। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये मैथमेटिकली रॉन्ग होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोला गया है कि जो ए और बी दोनों की वैल्यू हम एक साथ 0 नहीं ले सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको ध्यान रखनी है। जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये होती है। अच्छा, उसके बाद आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ए और बी की जो वैल्यू है दोनों की एक साथ 0 हमें नहीं लेनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मीन्स एक नोटबुक है, एक पेन है। जो हमारी नोटबुक है उसका जो प्राइस है वो पेन के प्राइस से 2 गुना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें सिर्फ क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है जो हमारी इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। आगे क्या दिया है? टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन ₹Y। आपको जो है नोटबुक के लिए तो आपको X रुपीज़ यूज़ करना है और पेन के लिए आपको Y। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू X रुपीज़। ठीक है, अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू Y रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है कि हमें नोटबुक की कॉस्ट को X रुपीज़ लेना है और जो पेन है उसकी कॉस्ट को हमें Y रुपीज़ लेना है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या गिवन था? देखिए, ये एक तरफ हम लिखते हैं X, एक तरफ Y। क्वेश्चन में गिवन था जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है। हमने एज इट इज स्टेटमेंट को लिख दिया। क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो ये हमारा हमने स्टेटमेंट लिख ली हमारी। अब इसको लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। तो क्या करेंगे उसके लिए? पहले हम x इक्वल से इधर जो भी क्वांटिटी होती है उसको जब हम इधर लेके आएंगे तो हमारी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 2y, उधर बच गया 0। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केसेस। हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है। इसमें से हमें सबसे पहले तो इनको ax प्लस by प्लस c इसकी फॉर्म में लिखना है एंड उसके बाद a b c उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके लिखनी है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही फॉर्म होती है ना, इसी में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। देखिए, ये ax है, ये by है और यहाँ c होना चाहिए ना, यानी कि कांस्टेंट टर्म। उसको हम इक्वल से इधर लेकर आएंगे। क्या हो जाएगी हमारी? 2x प्लस 3y प्लस की थी, इधर आके माइनस का 9.35 बार इक्वल में 0। अब यहाँ से देखो, जब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो a कितना है? 2। x के साथ जो वैल्यू है वो a है, y के साथ जो वैल्यू है वो b है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है। एक और बात ध्यान रखनी है,
जो हमारी जनरल फॉर्म होती है उसमें हर जगह पॉजिटिव साइन है, और यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव है ना, तो जब आप c की वैल्यू लिखेंगे उसके लिए आपको ध्यान रखना है साइन साथ में लेके चलना है। तो a हमारा 2 हो गया, ऐसे ही b 3 एंड c की वैल्यू देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो हमें साइन साथ में लेना है, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9.35 बार। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट क्या है सेकंड पार्ट की, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो हमारी जनरल फॉर्म में तो ये रिटर्न है ही, क्योंकि इक्वल से उधर 0 है। ये देखिए ax by और c, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a जो हमारा x के साथ प्लस का 1, b जो हमारा y के साथ है, y के साथ देखो क्या है, एक तो माइनस है और एक क्या है 1/5, तो माइनस 1/5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ भी माइनस आपको साथ में लेना है, -10, ठीक है। तो ये हमारी a b और c की वैल्यू है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले तो हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। क्या करेंगे, -2x प्लस का 3y, जो 6 है इक्वल से उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 0। ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई है। अब हमें यहाँ से निकालनी है a की वैल्यू, कितनी है -2, b की वैल्यू कितनी है प्लस का 3, और c की वैल्यू क्या है -6, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ से इसको पहले आप इधर लेकर आओ, x प्लस का 3y है ना उधर, तो इधर आएगा तो माइनस का 3y, और इक्वल में होगा 0, ठीक है। अब इसको देखो, ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म, ठीक है। आप चाहें तो इस जनरल फॉर्म को आप हर एक पार्ट में अलग से लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू तो है, b की है, लेकिन c तो नहीं है। जब भी कोई टर्म ऐसे नहीं है तो वहाँ आप प्लस माइनस में 0 ले सकते हैं, ठीक है ना, मतलब 0, यहाँ आप 0 लेंगे, प्लस लिख के और 0 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप c की वैल्यू क्या लेंगे, अदरवाइज जहाँ भी वैल्यू नहीं है वहाँ आप c की डायरेक्ट वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो a कितना हो जाएगा हमारे पास 1, b कितना हो जाएगा माइनस का 3, और c कितना है 0। तो ये a b और c की वैल्यू है। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो हाँ, ये है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये भी लास्ट पार्ट के जैसा ही है। यहाँ देखो ये 2x है, उधर ये माइनस का है ना, अब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इक्वल में 0। अब यहाँ देखो c की वैल्यू नहीं है ना, तो आप क्या लिखेंगे उसको 0। तो a की वैल्यू है मेरे पास 2, b की वैल्यू है मेरे पास 5, और c की वैल्यू है 0, ठीक है। सिक्स पार्ट देखते हैं। इसमें देखो इसमें y नहीं है मेरे पास, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3x है प्लस फिर हमारे पास by होता है ना, तो उसको लिख लेंगे 0 इंटू y, क्योंकि ये 0 ही होगा, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी यही इक्वेशन है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लिखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। आई होप समझ में आया होगा। ये देखिए एक और पार्ट सेम ऐसे ही है जैसे ये था, इसमें y नहीं थी, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। ये हमारी जनरल फॉर्म है, ये a b c की वैल्यूज़ हैं। अब इसका एक लास्ट पार्ट और बचता है, वो देखते हैं। लास्ट पार्ट में गिवन है 5 इज इक्वल टू 2x, तो इसको आप इधर लेकर आओ। देखो पहले तो हमने लिख दिया 5, ये प्लस का है ना, माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, लेकिन जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले x वाला क्या है मेरे पास माइनस का 2x, y इसमें है नहीं, तो हम लिखेंगे 0 इंटू वाई, और c कितना है कॉन्स्टेंट टर्म प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप क्या लिखेंगे, a की वैल्यू माइनस का 2, b की वैल्यू कितना 0,
और c की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपको मेरे समझाए हुए तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।